बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो भी बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम है और वीडियो चूँकि डिप्रेशन के हवाले से है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पर, वो बहुत ही आम बीमारी है, बहुत ही आम दिमागी बीमारी के बारे में, जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन आम सी बीमारी है और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 15% लोग ज़िंदगी में कभी कभार इसका शिकार होते हैं। तो आइए समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। देखिए, मैंने बोला कि डिप्रेशन एक कॉमन आम सी बीमारी है जिसका मेन सिम्टम होता है दिल की उदासी, सर में दर्द या नींद का ना आना। डिप्रेशन की बीमारी में मरीज़ का दिल जो है हमेशा उदास रहने लगता है, चाहे ज़िंदगी में कोई काम अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, लेकिन हमेशा उसका दिल उदास रहता है। किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, हमेशा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, हमेशा उदास रहता है, जिस्म में कमज़ोरी का महसूस होना होता है, नींद बहुत कम होती है या उसको आती नहीं है, भूख जो है बहुत कम लगती है या कभी कभार खाने को दिल नहीं करता। और कई दफ़ा अपने बारे में गलत सोचना या गलत ख़यालात का आना, मिसाल के तौर पर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना या ख़ुदकुशी के जैसे ख़यालात आना। हमारे आखिरी कुरान मजीद में है कि जिस शख्स ने अपने आप को ख़ुदकुशी की इस दुनिया में, तो वो अगले जहान में अपने आप को बार बार मारता रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने भी ख़ुदकुशी करने वाले को पसंद नहीं किया है। ये सब सिम्टम्स चूँकि डिप्रेशन के हैं, अगर ये सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा मरीज़ में आ रहे हैं तो उसको डिप्रेशन की बीमारी के साथ डायग्नोस करना ज़रूरी है। चलें, अब आगे हम बात करते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी होती कैसी है। एक मॉडल कहता है, बायोसाइकोसोशल मॉडल, जो कि डिप्रेशन और सारी बीमारियों के लिए लगाया जाता है और बोला जाता है कि कुछ के बायोलॉजिकल काजेज़ होते हैं और कुछ के साइकोलॉजिकल काजेज़ होते हैं और कुछ सोशल काजेज़ भी होते हैं, जिससे मिलकर डिप्रेशन की बीमारी होती है। बायोलॉजिकल कॉजेज़ का मतलब यह है कि दिमाग के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं। कई बार उनकी कमी से भी ये सिम्टम्स आने लगते हैं। दिमाग में 3 किस्म के केमिकल्स होते हैं जो मेन केमिकल हैं। उसमें पैराफ्रेन होता है, डोपामाइन होता है और सेराटोमाइन होता है। इनकी कमी से भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ सोशल कॉजेज़ हैं, जैसे कि परिवार में मुश्किलात हों, रिश्तों में मुश्किल आ रही हो या दिक्कत, काम में मुश्किल या दिक्कत हो। ये सारी मुश्किलें भी डिप्रेशन से होती हैं या रिस्पॉन्सिबल रहती हैं इस बीमारी के आने की वजह से। अब इसका इलाज क्या है? कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्यार मोहब्बत से बात करके या एक दूसरे को सपोर्ट करके ही इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन अगर सिम्टम्स कम हैं तो सपोर्ट कम है और हम एक दूसरे को सपोर्ट यानी मदद कर सकते हैं, तो इससे डिप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर ये एक ख़ास मयार से ज़्यादा है, यानी पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा तक पहुंच गया है, ठीक है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट हम मेडिकल तरीके से होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक वजह जो कुछ केमिकल्स की कमी होती है, इन केमिकल्स को ठीक करने का जो एक तरीका होता है, जिससे दवाइयों का इस्तेमाल है। दवाइयों के इस्तेमाल से यानी हम एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि साइकोलॉजिकल या सोशल कॉजेज़ होते हैं, इनको ठीक करने के लिए आमतौर पर काउंसलिंग का सेशन रखा जाता है, जिसमें मरीज़ से बातचीत वगैरह की जाती है, जिसको मेडिकल की ज़बान में हम साइकोथेरेपी कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर काउंसलिंग और दवाइयों को मिलकर ही सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। अब अक्सर देखा जाता है कि लोग दवाई से डरते हैं कि कहीं साइड इफ़ेक्ट ना हो, ज़िंदगी भर ये दवाई ना खानी पड़े। इस डर की वजह से हम अपना बहुत सा वक्त ज़ाया कर लेते हैं। डर की वजह से हम अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है।
और बीमारी को बढ़ने का मौका देते। अगर हम सही वक्त पर इलाज करें तो जो इसकी ट्रीटमेंट का दौरानिया है वो कम से कम भी हो सकता है और असर ज़्यादा जल्दी करेगा। बाज़ लोग ये अफवाहें फैलाते हैं कि ज़िंदगी भर इलाज चलेगा या दवाई खाने से इंसान बेकार हो जाएगा, तो इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बट आम तौर पर नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, जैसे पेट में जलन, एसिडिटी वगैरह, नींद का ज़्यादा हो जाना। लेकिन ये सारी चीज़ों को हम दवाइयों को कम करके भी इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर या किसी आपके जानने वाले के अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो वक्त ज़ाया मत करें, आज ही अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए। यानी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना इलाज शुरू कराएं, क्योंकि डिप्रेशन काबिले इलाज है। हमें उम्मीद है कि हम आपको डिप्रेशन की बेसिक बातें बता पाए होंगे और समझा पाए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।